खड़ा किया था। इसलिए खड़ा किया था, कुछ विकास रुके थे, कुछ कामों में त्रुटियां थी, कुछ कारोबारिक दृष्टि से था। जीत का फैसला तो 8 तारीख होगा, वो खुशी का दिन तो तब होगा। क्या लग रहा है क्यों वोट देंगे जुगल जी को सब लोग? क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है काम करने की। पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर वोट डालने जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है और कटरा माता वैष्णो देवी सीट जो है उससे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा जो है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है। जुगल किशोर शर्मा पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में थे और मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस बार वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर वोट डालने जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यकीन है उनको कि इस बार जो ये चुनाव हो रहा है माता वैष्णो देवी का उसमें वो यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन ज़रूर ये कड़ा मुकाबला है। दूसरी तरफ से बीजेपी के बलदेव राज शर्मा है और साथ ही साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भूपेंद्र सिंह है और बारीदार समाज से भी एक कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में है। जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। जुगल जी, आज वो दिन आ गया कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कहाँ पे खड़े हैं इस समय? हम खड़े हैं वोट डालकर बाहर खड़े हैं फैमिली के साथ। लेकिन मैं जीत की बात करूँ, कहाँ खड़े हैं आप? जीत तो अभी ये तो परिवार कह रहा है, जीत का फैसला तो 8 तारीख होगा, वो खुशी का दिन तो तब होगा। अभी तो वोट 25% 30% पड़े हैं, तो मैं उन पॉलिटिशियनों में नहीं हूँ कि मैं पहले कह दूंगा कि जीत गया है। ये मीडिया वाले असेस कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा तरीकाकार हैं, आप असेस कर सकते हैं क्या है। जहाँ तक मेरा आपने जो पूछा है, मैं उस एंगल से कहूँगा कि अभी वोटिंग चल रही है। जब संदूकड़ियाँ पैक हो जाएंगी फिर असेसमेंट आप भी करेंगे, आपकी भी रिपोर्टें आएंगी, तो इस हिसाब से मैं खड़ा हूँ वोट डालकर। मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली सारी खड़ी है, वोट कास्ट किया है, वोट डाला है और माँ भगवती से प्रार्थना की है कि हमें आशीर्वाद दे। उसी ने खड़ा किया था, पब्लिक ने खड़ा किया। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कटरा की जो जनता है वो क्यों जुगल किशोर शर्मा को एक बार फिर लाएगी यहाँ पर और चुनाव जिताएगी? मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों के बीच में गए हैं, या अगर कुछ कमियाँ हैं तो दोबारा चेक कर लीजिए। कटरा की नहीं, सभी पूरी कंस्टिट्यूंसी की, चाहे वो भोमाग ब्लॉक है, चाहे कटरा पैंथल ब्लॉक हैं, तो तीनों ब्लॉक्स हैं और शहर के लोग हैं। ये मेरे से उचित तो आप खुद कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे खड़ा किया था। इसलिए खड़ा किया था, कुछ विकास रुके थे, कुछ कामों में त्रुटियां थी, कुछ कारोबारिक दृष्टि से था। उसी हिसाब से मुझे खड़ा किया। जब पार्टी के फैसले हुए तो पार्टी के फैसलों से वो खुश नहीं थे, कैंडिडेट ठीक नहीं थे। एक पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिली, फिर दूसरी काट दी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग परेशान थे। जब मुझसे मैं नहीं मान रहा था, जब मैंने कहा कि आप, वो कहते हैं वोट किसको देना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे अगर आप कहते हो सभी जुगल बन जाओ। और मैं आपके द्वारा उन सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि जो लोग 15 दिन में कैंपेन की, पूरा जुगल किशोर बनकर की, और फिर माँ भगवती से को शायद मैंने कम प्रार्थना की होगी, लेकिन जो भी जुगल बनकर इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने सभी देवी देवता को माथा टेका। लेकिन आप मतलब ये मान रहे हैं कि जो बीजेपी में हमने देखा कि जो नाराजगी थी, क्या आपको उसका फायदा मिलने वाला है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, नाराजगी बीजेपी के साथ नहीं थी। जो उनके कैंडिडेट को हटाया और फिर रखा, आपको लगता है उसका फायदा आपको मिलेगा? समझने में फर्क है। नाराजगी बीजेपी के साथ किसी की नहीं थी। नाराजगी थी कि 6 साल जुगल किशोर ने काम किए हैं और जो विधायक सामने खड़े हैं, किस तरीके से आए, किस ढंग से आए, कैसे आए, वो लोग खुश नहीं थे। कहते हैं कि ये गलत तरीके से आए, नंबर 1। नंबर 2, 6 साल उन्होंने भी काम किए थे, तो उसका उन्होंने, लोग सभी, डेमोक्रेसी क्या है, संविधान के अंदर ये लिखा है कि आपको 5 साल कोई आदमी काम, एमएलए काम नहीं करता है तो उसको आप वोट नहीं देंगे, उसको आप नहीं जिताएंगे। उसी हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि जो 5 साल 6 साल उन्होंने लगाए थे उन पे खुश नहीं थे लोग, तो उसका ज़्यादा लोग, आप पब्लिक को पूछिए, वो लोग खुश नहीं थे। मेरे से, मैंने 2002 से 8 तक डिस्ट्रिक्ट जहाँ हम मेरे टाइम पे आई, कॉलेज बने, तहसीलें बनी, रोड्स बनी, ब्लॉक्स बने, डेवलपमेंट का एक दौर था वो, और जो विकास में छोड़कर आया था वही रुका हुआ था। तो उसी हिसाब से लोगों ने एक जो एक संवैधानिक हमें राइट मिला है, उसका वो पहली दफ़ा ऐसा है कि उसको इस्तेमाल कैलकुलेटेड तरीके से कर रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जो आपने कहा बीजेपी से लोग दुखी हैं, मेरा मुकाबला तो बीजेपी के साथ था ही नहीं। बीजेपी के साथ होता तो, लेकिन चलिए आप हाजिर जवाबी है, आप हर चीज़ का जवाब देते हैं। यहाँ पर आपका परिवार भी है, उससे बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, आप भी वोट डालने आए हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है इस बार कटरा के लोग, नई सीट बनी है, पहले आपको खुशी है कि कटरा की विधानसभा ने? खुशी है हमें, माता रानी ने इतना अच्छा मौका दिया है और भैया के साथ रहे माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस इनको, इनकी जीतो सब।
अच्छा, और ये जो सीट बन गई है माता वैष्णो देवी की, क्या लगता है कटरा के लोगों के लिए एक तोहफा ही है? बिल्कुल बिल्कुल कटरा के लिए तो सच्ची में तोहफा है। वो भैया जीत के आए और बस। क्या लग रहा है क्यों वोट देंगे जुगल जी को सब लोग? क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है काम करने की और उन्होंने किए भी हैं। वो आप पब्लिक से पूछ लोगे वो भी आपको क्लियर कर देंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि उनको आना चाहिए। कटरा की जनता आज निकली है वोट डालने के लिए पूरी? वो सब लोग आए हुए हैं और खूब भर भर के वोट डाल रहे हैं। महिलाएं भी? महिलाएं भी, है। बच्चे भी, माता पिता भी, सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जुगल जी का परिवार है और जुगल जी ने वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट कर दिया है और उन्हें यहाँ पर पूरा यकीन है कि ये जो चुनाव है उसमें जीत जो है वो उन्हीं की होगी। मुझे जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, कटरा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।